Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. दोस्तों, बात 5 साल पहले की है। भागलपुर जेल से रिहा होने के बाद सिवान के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन सुर्खियों में आ गए थे। शहाबुद्दीन के जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद उनकी पत्नी हिना साहब ने भी मीडिया से बात कर खुशी जताई थी। इससे पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने कॉलेज के दिनों को याद करते हुए कहा था कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी उस वक्त कॉलेज की मैं एकमात्र ऐसी लड़की थी जो पर्दे में कॉलेज जाती थी। जानिए कौन है बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी। शहाबुद्दीन के जेल में रहने पर हिना उनके राजनीतिक रसूख का प्रतिनिधित्व करती रही। हिना साहब ने ग्रेजुएशन किया है। कॉलेज के दिनों में हिना साहब सिवान में कॉलेज में अकेली ऐसी लड़की थी जो बुर्का पहनने जाती थी। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद ही हिना की शादी शहाबुद्दीन से हो गई थी। हिना साहब का एक बेटा ओसामा और 2 बेटी हैं जो पढ़ाई करते हैं। 2009 में राजनीति में आई थी हिना साहब। आपराधिक मामले में सजा मिलने के बाद चुनाव आयोग ने शहाबुद्दीन के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह 2009 के लोकसभा चुनाव मैदान में नहीं उतर सकते थे। ऐसे में राजद ने शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में सिवान से टिकट दिया था। निर्दलीय ओम प्रकाश यादव ने 2009 में उन्हें 63,000 वोट से हरा दिया था। इसके बाद 2014 में बीजेपी के टिकट पर ओम प्रकाश यादव ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से हिना को हरा दिया। यही वही ओम प्रकाश थे जिनकी कभी शहाबुद्दीन ने सरेआम पिटाई की थी। हिना ने 2014 में जीतने की भरपूर कोशिश की थी। इस दौरान वे गाँव में वोट मांगने में गई थी, लेकिन फिर भी हार का मुँह सामना करना पड़ा और फिर जब 2019 में फिर से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ी तो इस बार भी वो बुरी तरीके से हार गई। जी हाँ, बात करें तो हिना ग्रेजुएशन की हुई है। एक इंटरव्यू में हिना ने कहा था कि मायके से लेकर ससुराल तक उनके परिवार में पर्दे का रिवाज था। इसके बाद भी मुझे कभी किसी काम के लिए रोका नहीं गया। मैंने पूरी स्वतंत्रता से स्कूल से लेकर कॉलेज तक की पढ़ाई की। तब मैं सिवान के कॉलेज की एकमात्र ऐसी छात्रा थी जो पर्दे में रहकर पढ़ाई करने आती थी। बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, तो वहीं उनके बेटे ओसामा भी अब राजनीति में सक्रियता दिखाने लगे हैं। और जिस तरीके से उनका कुछ दिन पहले जो है निकाह हुआ था, इसके बाद उनकी बहन हेरा साहब का जिस तरीके से निकाह हुआ था उसमें कई बड़े राजनीतिक दल के बड़े दिग्गज नेता पहुंचे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ओसामा साहब भी अब राजनीति में सक्रिय हो गए हैं और आने वाले समय में उस पर भी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं किस्मत आजमा सकती हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.